उससे तो ख्वाजा साहब को भी तकलीफ पहुंचती होगी कि मेरे आने वाले मेहमानों को ये लोग जलील करते हैं। देंगे ऐसी कमेटी को दरगाहों से हटाया जाए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाए। उन्हें कचौचा शरीफ हमारा दरगाह पे यही हाल हुआ। हमारे साथ बस में लोग जाने वालों के उनके ज़बरदस्ती पैसे जेब से निकाल लिए। जिन खानकाहों पर इस तरीके की जास्ती होती है, गरीबों को लूटा जाता है, हम इसके बिल्कुल खुला विरोध करते हैं। अपनी चादरों में जबरदस्ती खींचने लगे कि हाँ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, हमें फूल चढ़ाना, फूल हमारे हाथों में से छीन लिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं। उस वीडियो में केरल के रहने वाले सिहाब पैदल हज यात्रा पर निकले हैं। सिहाब जैसे ही अजमेर शरीफ पहुंचते हैं तो उनके साथ वहां के आस्थाना शरीफ में बदसलूकी की जाती है। जैसे ही वीडियो वायरल होता है, वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया जाहिर करने लगे हैं, तरह तरह के कमेंटबाजी करने लगे हैं। आखिर सिहाब अपने पीछे एक मैसेज भी देके गए हैं। बरेली मिरर ने इस वीडियो को पहले भी दिखाया था और आज इस वीडियो को लेकर हम दरगाहों पर खादमों के द्वारा जो लूट मचाई जाती है, जो उनकी जेब से, किसी भी ज़ायरीन की जेब से पैसे निकाल लिए जाते हैं, न्याज नज़र के नाम पर उनको लूटा जाता है, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं नवाबगंज के रिछुला के रहने वाले अंजुमन गुलाम शाकिर मियाँ समिति के अध्यक्ष सूफी नसरुद्दीन। इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ है सिहाब नाम का। सिहाब पैदल हज यात्रा पे जा रहे हैं, मुझे लगता है शायद हिंदुस्तान का हर एक इंसान जानता होगा। अजमेर शरीफ के आस्थाना शरीफ में सिहाब के साथ बदसलूकी हुई, वहाँ के एक खादिम ने दोबारा वीडियो वायरल करके माफ़ी भी मांगी है। क्या मामला है, किस नज़र से देखते हैं आप कि आजकल दरगाहों पर जिस तरह से लूट मचा रखी है? एक ज़ायरीन जब ज़ियारत करने जाता है तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, उसकी जेबें टटोल ली जाती हैं, उसकी जेबों से रुपया निकाल लिया जाता है। क्या कहेंगे आखिर ये कब से चल रहा है और क्यों चल रहा है? क्या किसी दरगाह पर जाने का मतलब ये होता है कि वो लुट के आए? क्या कहेंगे इस पर? आपने ये बात जो दरगाह को लेके कही है, ये नई बात नहीं है। ये बात लोग इसकी अजमेर से आने के बाद जब वहाँ से लुट के आते हैं, उनके साथ जो जास्तियाँ होती हैं, तो उसके बाद में वो आकर जिक्र करते हैं। कुछ लोग जिक्र करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज की वो दरगाह है। उनके मान सम्मान में कोई कमी ना आए, उस दरगाह को कोई बदनाम ना करे, इसलिए लोग अपनी बात को दाब लेते हैं। लेकिन ये कोई बात नई नहीं है, ये कुदरती निज़ाम है जो स्वाइब की तरफ से खुली है। ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है वहाँ के लिए कि वहाँ का निज़ाम जो बरसों से ख़राब है। हम 10 साल पहले की बात बता रहे हैं। हम खुद दरगाह गए थे और जाते रहते हैं हमेशा, जब जयपुर तक जाते हैं तो वहाँ पर मैं ही नहीं, हर आदमी के साथ, ज़ायरीन के साथ बदतमीजी होती है। हमारा तो मानना ये है कि दरगाह अजमेर शरीफ में जो निज़ामिया हैं, जो इंतज़ामिया है, जो कमेटी है, उसके ऊपर सख्ती से उसकी जांच की जाए कि उसमें कितने लोग दरगाह के लायक हैं, खादिम के लायक हैं, और कितने उसमें ऐसे हैं जो लूट मार करते हैं। अब आप समझिए कि फूलों की दुकानें हैं, नहीं लूट मार का जो शब्द यूज हो रहा है, लूट मार, किस तरह की लूट मार मचाई रखी है आज इन खादमों ने दरगाहों पर? ऐसी मचा रखी है कि आपने जैसे कहीं पर आपके मन में आया कि हमें अजमेर शरीफ जाना है ख्वाजा गरीब नवाज पर, हम जाते हैं। सिलसिले का मामला है, हम दरगाहों से जुड़े हुए हैं। अब हम अपने घर से या अपने दोस्तों के साथ गए, कोई 10,000 डाल के गया, कोई 5,000 खर्चा करते करते अपने घूमते हुए गए। अब वहाँ पर फूल हमने ख़रीदे, चादर ख़रीदे, तो उस चादर की कीमत ही अलग होगी, फूल की कीमत ही अलग होगी, ज़बरदस्ती का आइटम होगा। हमने आपसे दुकान, मान लीजिए आप दुकान वाले हैं, आपने दुकान से हमने आपके फूल लिए, आपको हमने पैसे दिए, आपकी बात ख़त्म। अब आपका हमारे साथ वहीं से पीछे लगने की क्या ज़रूरत है दरगाह तक अंदर जाने की? ठीक, आपने वहाँ हमें कस्टमर बना दिया। ठीक, वहाँ हर बैठे हुए खादिम के साथ बता रहे हो कि ये साहब फला जगह से आए हैं, फला जगह से आ रहे हैं। अब जब हम दरगाह के अंदर पहुँचते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के पास में अपनी बात कहने पहुँचते हैं, अपने दिल की तमन्ना कहने जाते हैं, अपनी मुराद मांगने जाते हैं, तो वहाँ हमसे कहा जाता है कि नजराना इतना दीजिए तब आप वहाँ अंदर जा सकते हैं, फाता कर सकते हैं। ये क्या है? क्या ख्वाजा साहब ने कहा है ऐसा? ख्वाजा साहब तो गरीबों को नवाजने वाले हैं, गरीब नवाज हैं। उन्हें हमें उनकी आप तारीख पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने गरीबों को कितना नवाजा है। लेकिन
इन लोगों ने, लुटेरों ने, वहाँ के रहने वालों ने वहाँ का माहौल इतना गंदा खराब कर दिया है कि गैर मुस्लिम लोग भी वहाँ पर पीड़ित होते हैं। हमें दुख होता है। अब आप और दरगाहों को ले लीजिए, हम 18-19 लगभग कोई गालिबन या सन 18 में या 19 में गए हैं। कचौचा शरीफ हमारा दरगाह पे यही हाल हुआ। हमारे साथ बस में लोग जाने वालों के उनके ज़बरदस्ती पैसे जेब से निकाल लिए, उनसे हमारी मज़ार पे झड़प हुई। अरे भाई, दरगाह और भी तो हैं, बरेली शरीफ में दरगाह है, बशीर मियाँ की दरगाह है। आप जाइए कि पूरे दिन वहाँ लंगर होता है, गरीबों को खाना खिलाते हैं, वहाँ कोई लुटाई नहीं। आला हजरत पे जाइए, वहाँ लंगर चलता है, गरीबों को खाना खिलाते हैं, कोई लुटाई नहीं। देवा शरीफ चले जाइए, बारिश पाक के दर पे जाइए, आप देखिए देवा शरीफ में जाके कि वहाँ का निज़ाम क्या है। क्या वहाँ पर मुजाविर नहीं है? वहाँ पे दरगाह के ज़िम्मेदार नहीं है क्या? ये जिन खानकाहों पर इस तरीके की जास्ती होती है, गरीबों को लूटा जाता है, हम इसके बिल्कुल खुला विरोध करते हैं। क्या कोई खादिम दुआ करेगा किसी ज़ायरीन के लिए? ज़ायरीन वहाँ पर अगर मज़ारों पर जाता है, फैज़ लेने के लिए जाता है या फिर सीधे सीधे परेशान होने के लिए जाता है, क्या ऐसा भी है कि कोई खादिम दुआ करेगा ज़ायरीन के लिए? ये बात सच है, खादिम दुआ कर सकता है, लेकिन खादिम इस काबिल हो, लुटेरा ना हो, जेमें ना काटना ना हो, जबरिया पैसे चादर दे के छीनता ना हो। जो साहब की आप बात कर रहे हो, उनकी जगह कोई और भी जाए, अगर उनके साथ हुई है तो जास्ती हुई है, हम इसको टोटल जास्ती बताएंगे। उनके साथ जास्ती गई है। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत और इतनी काबिलियत है कि तुम ख्वाजा साहब से डायरेक्ट बात कर रहे हो। जब डायरेक्ट बात कर रहे हो तो तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है? तुम्हें लूट मार करने की क्या ज़रूरत है? ये हकीकत है कि दरगाह पे रहने वाला मुजाबिर अगर दिल से दुआ कर दे तो हमारी दुआ कबूल इतनी जल्दी नहीं होगी कि जो 24 घंटा वहाँ सेवा करता है उसकी होता है, लेकिन बशर्ते उतना पाक साफ नेक ईमानदार मुजाबिर होना चाहिए, तब है ये बात, लुटेरों की नहीं। उससे तो ख्वाजा साहब को भी तकलीफ पहुँचती होगी कि मेरे आने वाले मेहमानों को ये लोग जलील करते हैं। हमारा तो मानना जी है, हम तो अपना संदेश ये देंगे, ऐसी कमेटी को दरगाहों से हटाया जाए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाए, उन्हें हटाया जाए जो इस तरीके की लूटमार करते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, क्या इसमें कहीं ना कहीं ज़ायरीन भी तो इन्वॉल्व हैं? ये आज सिहाब के वीडियो की बात नहीं है, इससे पहले भी तमाम तरह से लोगों के साथ ऐसा ही किया गया। क्या कभी उन लोगों ने अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाई और कभी ऐसे खादिमों का विरोध क्यों नहीं किया? कि वक्त से पहले कुछ नहीं होता जी। आदमी तभी आवाज़ उठाता है जब अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा निज़ाम बन जाता है। मैं तो ये मानूंगा उस बहादुर शेर को जो आका का दीवाना है, आका के ज़ियारत के लिए निकला है, हम तो ये समझ रहे हैं कि अजमेर शरीफ में बीसियों बरसों से इस तरीके की लुटाई हो रही थी, आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हम तो ये यकीन के साथ, मुसलमान होने के नाते हम यकीन के साथ, पीर तरीक़त के तसव्वुर के साथ हम कह सकते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से संदेश था वहाँ का, ये पर्दाफाश होना। किस तरह से बदलाव आएगा? बदलाव जो इसी तरीके से होगा, आज उनके साथ हुआ है, पब्लिक इसको मतलब आवाज़ निकालेगी, सच्चाई पे बोलेगी। और मैं तो पब्लिक की भी कमी मानता हूँ, पब्लिक की कमी मानता हूँ कि अगर कोई सच्ची बात होती है कहीं पर तो कहना भी नहीं चाहता, और दूसरा कोई कहना चाहता है तो एक आदमी उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है कि हाँ भाई ये सच्ची बात है, आप कहिए, लेकिन 100 आदमी उसे रोकने के लिए तैयार हो जाए। अरे क्या करोगे, तुम्हें क्या मतलब है इनसे, क्या चीज़ है, क्या फ़ायदा निकलेगा? इन चीज़ों से कमी आती है। आप एक गलती करने वाले को अगर नहीं रोकेंगे तो वो 100 कर गलती करेगा, ये हमारा तजर्बा है। और उसे एक गलती पर रोक लिया जाएगा तो दूसरी गलती के लिए वो सोचेगा। ऐसा ही कुछ हम तो अल्लाह की तरफ से ये निज़ाम समझते हैं कि स्वाब को लेके दरगाह अजमेर शरीफ से शुरू हुई है। हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा, गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाला, उसके दर पे ऐसा होगा तो आम दरगाहों पर क्या होगा? इससे, इस वीडियो से वायरल होने से मतलब तकलीफ हुई। मेरे पास में ही बैठे हुए हैं ये मोहम्मद कासिम अभी कुछ दिन पहले ही अजमेर शरीफ की दरगाह पर गए थे और इनके साथ क्या हुआ था ये बरेली मिरर को बताएंगे, किस तरह से इनके साथ में कैसे करके खादिमों ने क्या करके पहले गलत व्यवहार किया। कासिम, कहाँ रहते हैं? रिछोला के फायतुल्लाह, तहसील नवाब। कब गए थे आप अजमेर शरीफ की दरगाह? मैं 12 तारीख को गया था। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ?
जब हम वहाँ पर पहुँचे तो गेट में जब अंदर दाखिल हुए थे, वहाँ पर हमने जब न्याज ली, न्याज लेने पर ही हमारे साथ एक, ये समझ लो मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो मेरे साथ में एक चोर लग गया। चोर जी हाँ। बहुत अच्छा है। अब मैंने वहाँ पे फूल लिए, न्याज ली और एकदम से आके मुझसे, मतलब वहाँ का जो खादिम था वो आके एकदम से बोला मुझसे कि चादर ले लो, चादर ज़बरदस्ती करने लगा, चादर भी ले, चादर भी ले। तब मैंने उसको 2-3 बार मना भी किया कि मैं नहीं, चादर नहीं लूँगा, चादर नहीं लूँगा। मैं जब लेना होती तो मैं पहली बार में ले लेता, मैं अब क्यों लूँ। तो बोला नहीं चादर ले, चादर। मैंने उससे फिर बोला, मैंने कहा अगर चादर लूँगा, जितनी की चादर लूँगा, बाहर भिखारी बैठे हैं उनको दे आऊँगा पैसे। तब मुझसे बोला तो फूल क्यों ले रहा है, फिर फूल क्यों ले रहा है, फूल भी मत ले। तो मैंने कहा फूल जब तक ताज़ा रहेंगे, जब तक अल्लाह की हमद बयान करते रहेंगे। मैं शरीयत के मामले में फिर उससे बहस करने लगा। अब अंदर गए, अंदर से यहाँ से हम 4 लोग थे, जहाँ से फूल लिए थे, अंदर तक खबर पहुँच गई 4 आ रहे हैं दरगाह के अंदर तक। ऐसा नहीं है कि वो एक जो हमारे साथ से लगा था वही अंदर तक गया था, वो नहीं गया था, वो बाहर तक दूसरे गेट तक छोड़ के आया, वहाँ से एक और लगा, वो छोड़ के आया आगे क्या लग तक। रहा था, पूरी चेन सिस्टम है क्या इन लोगों की? बहुत बड़ा चेन सिस्टम है अंदर तक। जब अंदर पहुँचे तो अंदर जो चादर पकड़े हुए थे खादिम, उनको भी पता चल गई 4 आ रहे हैं। उन्होंने हमें देख के ही बता दिया ये 4 लोग हैं। अरे हाँ, अपनी चादरों में जबरदस्ती खींचने लगे कि हाँ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हमने बोला नहीं, हमें दूर से दुआ मांगनी है, हमें पास में नहीं जाना है, हमें फूल चढ़ाना। फूल हमारे हाथों में से छीन लिए, न्याज भी छीन लिए। बोले न्याज क्या तू दूर से देगा, हम डाल दे रहे हैं, हम डाल दे। फिर हम दूर जाके खड़े हो गए, हमसे बोला कुछ निकालो नजराना। हमने कहा नहीं नजराना नहीं, हम खुद यहाँ नजराना क्या होता है? नजराना क्या होता है? पैसे निकालो, पैसे निकालो। हमने बोला हम पैसे कहाँ थे, हम खुद यहाँ भिखारी बन के आए हैं, हिंदुस्तान के राजा के पास आए हैं तो भिखारी बन के आए हैं, हम खुद यहाँ पे मांगने के लिए आए हैं, हम कहाँ से पैसे दें। अब बोला नहीं 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 पैसे दे, तो फिर दूर हट के खड़ा हो। मैं दूर हट के मैं न्याय फाता पढ़ने लगा, तो फाता पढ़ने मुझे बाहर निकाल दिया। नहीं फाता नहीं पड़ेगा, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल, फाता कोई नहीं पड़ेगा। यहाँ जो भी करते हैं हम ही करते हैं। जो सियाब भाई के साथ में हुआ था ऐसा सबके साथ में होता है। मैं 4 बार 3 बार होया हूँ, मुझे हर बार में ऐसा ही हुआ है। फाता अगर आपने पैसे नहीं दिए, वहाँ पर उनकी चादर में शामिल नहीं हुए, तो आपको फाता नहीं पढ़ने देंगे। जिस तरीके से कासिम ने बताया कि मेरे साथ कैसा हुआ है, यानी कि जो सिहाब के साथ हुआ था वो हर एक इंसान के साथ होता है, लेकिन हिम्मत किसी के अंदर नहीं होती है कि वो अपनी उस सच्चाई को बयान करे या कहे। फिलहाल इतना ही कहना चाहेंगे, और अब देखना अब ये होगा कि दरगाहों से इस तरह के खादिम और इस तरह की लूटपाट को कब बंद किया जाएगा।